हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। आज पिन बार ट्रेडिंग पे बात करेंगे। प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स का ये हमारा अगला वीडियो रहने वाला है। आज हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, इन सब पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो आज हम बात करेंगे पिन बार पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। देखो, इसमें कैंडलस्टिक्स का बहुत महत्व रहता है, उस पर भी हमने बेसिक वीडियो बना रखी है। आज वो एडवांस्ड में हम बात कर रहे हैं कि एडवांस कैसे रहता है। बेसिक्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये पिन कैंडल जो होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा कवर कर दूंगा तो उसमें आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। लेकिन और डेप्थ में चाहिए तो आप पीछे का आप जाकर चेक कर सकते हो। तो पिन बार बेसिकली आपको ऐसा दिखता है, टॉप पे आपको दिखेगा इट्स रिवर्सल कैंडल। रिवर्सल कैंडल इन द सेंस इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और जो विक्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसको ट्रेड कैसे करेंगे, ये आज हम की वीडियो में समझने वाले हैं कि पिन बार को ट्रेड करते कैसे। तो सबसे पहले ये समझेंगे पिन बार होता क्या है। एंड बेसिकली पिन बार जो है ना, ये एक रिवर्सल पैटर्न इंडिकेट करता है कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, ये इंडिकेट करता है पिन बार। एंड पिन बार रिवर्सल के लिए इन द सेंस, पर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको लगता है कि मार्केट ऊपर आ गई, शॉर्ट करना है तो पिन बार बन जाएगा। नहीं, आगे इस पर बात करेंगे। तो पिन बार कैंडलस्टिक्स होता क्या है, इसका जो शैडो है वो 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए जो इसका बॉडी है। बॉडी क्या है, ओपन एंड क्लोज का बेसिकली है कि जहाँ पर मार्केट ओपन हुई ऑलमोस्ट वहाँ पर क्लोज होनी चाहिए। बट जो इसका रिजेक्शन है वो बड़ा होना चाहिए। जो विक है ये क्या है, रिजेक्शन है। रिजेक्शन इन द सेंस, अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है तो ऊपर से वहाँ पर सेलर्स है, वहाँ पर सेलिंग हो रही है। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो वहाँ पर बायर्स बैठे थे और बायर्स ने उसको पकड़ लिया है। तो इसी को बोलते हैं बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार। तो बुलिश और बेरिश में यही डिफरेंस है। मार्केट नी देखो, ये सामने आपको दिख रहा है बेरिश पिन बार कैसा होता है। मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर सेलर्स बैठे थे और उन्होंने इतनी तगड़ी सेलिंग करी, वहां पे बायर्स का कंट्रोल नहीं रहा और मार्केट वहां से रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि सारे सेलर्स एक्टिवेट हो गए। तो इसी बात को हमें समझना है। बेसिकली ये सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है मार्केट कि किसकी जो वेटेज है उसका ज़्यादा है। अगर वेटेज बेयर्स का ज़्यादा है तो हम बेयर्स में जाएंगे और अगर बुलिश का है तो बुलिश पे। लेकिन उसके लिए मार्केट का ट्रेंड समझना ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड समझना ज़रूरी है कि आखिर ये जो पिन बार है वो बन कहाँ रहा है। तो उस पर आगे हम बात करेंगे। अभी बुलिश पिन बार आप देख लो। बुलिश पिन बार में मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होती है और यहाँ पर आकर एक रिजेक्शन आता है। इस रिजेक्शन का एक शैडो होता है और इसके ऊपर आपको ट्रेड करना होता है। तो ये हो गई दोनों का बेसिक जो फंडा मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों को कहाँ फॉर्म हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैस। वहीं पे हमारी ट्रेडिंग होती है और उसी पे सारा कुछ डिपेंडेंट है कि इन पिन बार को हम कैसे ट्रेड करते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, ये हम समझेंगे अब आगे। तो देखो, बुलिश पिन बार सेटअप में ना हमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट है, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर भी आपको एक पिन दिख रहा होगा यार, यहाँ पर भी एक पिन दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अपर चैनल पे हमें नहीं चाहिए। हमें रिवर्सल के लिए, इन द सेंस रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। मार्केट गई, पुल बैक लिया, ऊपर गई, पुल बैक लिया, तो ये पुल बैक आ रहा है, इसके रिजेक्शन का जो ट्रेंड है, ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। ये होता है बुलिश पिन बार सेटअप। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट रेंज में है तो उसका अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसका ये तरीका है समझने का कि कैसे इसको हमें ट्रेड करना है। अभी आगे हम इस पर बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो नए लोज और नए हाइज बनाता है। जो नया लो बनता है वो पिछले लो से ऊपर होता है और जो पुराना बनता है वो हाई, जो नया बनता है वो भी पिछले हाई से ऊपर होता है। तो आई होप यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नया स्विंग लो जो है वो पिछले लो से ऊपर होना चाहिए। एंड जब ये स्विंग लो बने एंड ये अप ट्रेंड के लोअर चैनल पे आकर वहाँ पर आकर ये बने ये पैटर्न, तो उसमें फिर आपको एंट्री करनी है। एंड फिर ये जैसे अभी आपको मैंने यहाँ रेक्टेंगल में हाईलाइट कर रखा है, तो इसमें फिर आपको जब ये इसको जब ब्रेकआउट दे तब हमें इसमें एंटर करना है और जो स्विंग लो है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इस हाई को जब यहाँ पर ब्रेक करता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि अप ट्रेंड एंड साइडवेज और डाउन ट्रेंड को कैसे पहचाने। बेसिकली जो स्विंग लोज बन रहे हैं वो पिछले स्विंग से ऊपर होना चाहिए, ये मार्केट का तरीका है समझने का। लेकिन डेली कैंडल चार्ट पे पहले आप प्रेफर करना कि डेली कैंडल चार्ट को आप यूज़ करो, उससे आप अपने अप ट्रेंड को पहचानो कि मार्केट में अप ट्रेंड कैसा है। एंड उस हिसाब से अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश पिन बार फॉर्म होना चाहिए। जो चैनल है, जो ट्रेंड का चैनल है उसके लोअर चैनल पे, लोअर शेडो पे जो स्विंग लोअर स्विंग आ रहा है वहाँ पर। एंड अगर बेरिश है
डाउन ट्रेंड है मार्केट, तो उसमें ऊपर के चैनल पे बेयरिश पिन बार बनना चाहिए जहाँ से आपको रिजेक्शन मिलना चाहिए। ये दोनों में आपको समझना है। अब हमारा क्या होता है कि एरिया ऑफ वैल्यू समझने की ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो चैनल के नीचे वाले एरिया पे जब आएगी मार्केट, तब हमें वहाँ पे देखना है। वैसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी एरिया ऑफ वैल्यू होता है, जो कि नीचे का चैनल होता है सपोर्ट और ऊपर का होता है रेजिस्टेंस। तो एक तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक हो गया हमारा कि अप ट्रेंड में है मार्केट या डाउन ट्रेंड में है, तीसरा होता है हमारा मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो उन तीनों पे अभी हम बात करेंगे कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है, एंड कैसे इस बेरिश पिन बार को हमें ट्रेड करना है, और बुलिश अगर हो रहा है सपोर्ट पे तो उसको कैसे ट्रेड करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना कि देखो, अगर रेजिस्टेंस पे ऐसे बन रहा है और अगर बेरिश पिन बार ऐसे बनता है, तो इसके नीचे जब जब वो पिन फॉर्म हो जाने दो उसको, जब वो पिन फॉर्म हो जाए तब आप उसको एंटर करो। अब सबसे अच्छी मार्केट्स क्या होती है, देखो पिन बार्स का ट्रेड करने का सबसे अच्छा मार्केट्स ये है कि मार्केट वॉलेटाइल होनी चाहिए, ऊपर नीचे स्विंग्स होनी चाहिए, उसमें गैप्स नहीं होने चाहिए। ऐसा आपका वो है स्क्रिप्ट है बेसिकली। क्या है, जैसे कि आप या तो निफ्टी ट्रेड कर रहे हो या बैंक निफ्टी, जिसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा हो। बेसिकली वॉल्यूम्स होगा तो वॉलेटिलिटी होगी, एंड लो वॉल्यूम स्टॉक्स में आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें गैप्स होते हैं या सर्किट्स लगते हैं, तो उसमें आपको पिन बार की ट्रेडिंग ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगी। तो मेरा ये एडवाइस है, निफ्टी 100 निफ्टी टॉप 100s में आप ट्रेड करें, या फिर जिसमें फ्यूचर और ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है उनमें आप करें, जिसमें फ्री फ्लो प्राइस एक्शन मिले, तो उसमें आपको ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, आपको कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें मिस्टेक्स पे बात करते हैं। पिन बार ट्रेडिंग में लोग मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं उस पर हम बात करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स रहती है। जनरली लोग पिन बार ऑलरेडी मैंने बताया कि पिन बार ट्रेडिंग में लोग मिस्टेक ये करते हैं कि अप ट्रेंड मार्केट में शॉर्ट करने लग जाते हैं। ऊपर एक पिन बार बन गया एंड उसको शॉर्ट मार देंगे, या फिर सपोर्ट पे आपको सपोर्ट पे भी शॉर्ट कर देंगे। तो बेसिकली क्या है, आपको ट्रेंड के साथ रहना है, एंड बीच बीच में अगर अगेंस्ट द ट्रेंड में आ रहा है, जैसे आपको दिख रहा हो अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है, तो इसको आपको अवॉइड करना है, उसको नहीं करना है। जो ट्रेंड के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि पिन बार विद द ट्रेंड बनना चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप सिर्फ एक पिन बार देख के ये मत समझो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है गाइस। एक सिंगल पिन बार देख के आप ये मत सोचो कि मार्केट में रिवर्सल आ गया, नहीं। पिन बार ये बताता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है उसके हिसाब से वहाँ पर अगर लोअर चैनल में बन रहा है, तो ये बताता है कि यहाँ से मार्केट फिर से रेडी है। तो बेसिकली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जब आती है, तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद थोड़ा सा जब मार्केट नीचे आता है, वहाँ पर अगर पिन बार हो, देखो सिर्फ पिन बार ही नहीं, अगर वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है तो भी उसका, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो कवर किया, उस पर हमने टॉपिक डिफरेंट है वो, उस पर हमने बात की हुई है कि कैसे उसको हमें बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग बनता है पैटर्न, एंड एरिया ऑफ वैल्यू जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बनता है, तो उस पर हमने ऑलरेडी बात करी है कि सिर्फ पिन बार ही इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग सिर्फ पिन बार पे फोकस करते हैं तो इसमें भी रह जाते हैं। तो नहीं, सिर्फ पिन बार पे आपको फोकस नहीं करना है, बट यस पिन बार भी आपको पता होना चाहिए। स्मॉल पिन बार्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, बड़े पिन बार बनने चाहिए और क्विक बनने चाहिए। जैसी प्राइस वहाँ पे गई और रिजेक्ट हो गई तो ये आपको समझना है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, उसके बाद एक पिन बार बनता है, तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि प्राइस रिवर्स हो जाएगा। उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे, लेकिन आपको ये समझना है कि पिन बार्स को आपको इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन जो एरिया ऑफ वैल्यू है वहाँ से अगर रिजेक्शन आ रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। बिगर द पिन बार लार्जर द प्राइस एक्शन, स्मॉल कैंडल्स लीड टू लार्ज पिन बार चांसेस फॉर प्राइस रिवर्सल। इसलिए हमेशा आपको पिन बार्स का समझना ज़रूरी है कि ये मिस्टेक्स ना हो। अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं। पहला तो जैसे मैंने आपको कई बार बता दिया कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना है। ट्रेड विद द मार्केट फ्लो एंड नॉट अगेंस्ट इट। ये गाइस मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे लोग यही गलतियाँ करते हैं, और वो उनको ये नहीं पता होता मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मार्केट अप ट्रेंड में होती है और मार्केट में वो ऊपर पिन बार देख के शॉर्ट कर देते हैं। नहीं, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है और उसमें नए नए स्विंग लोज बन रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर जैसे पिन दिख रहा होगा, इस बुलिश पिन बार को आपको यूज़ करना है। यहाँ पर बुलिश पिन बार बना हुआ है, तो अप ट्रेंड में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज तलाशनी है, और डाउन ट्रेंड में आपको
शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। तो ये आपको समझना है कि बुलिश पिन बार आपको नियर स्विंग लोज देखने हैं, जो अप ट्रेंड का नीचे का स्विंग लो का जो चैनल बन रहा है वहाँ पर आपको इसमें एंट्री करनी है। और जब पिन बार का क्लोज हो जाए, कैंडल को क्लोज होने दीजिए, पेशेंस रखिए और कैंडल के हाई को जब ब्रेक करे तो वहाँ पर आप इसको एंटर करो और जो स्विंग लो है उसके नीचे थोड़ा सा बफर रखे और आप इसमें स्टॉप लॉस इस तरीके से लगा सकते हो। तो आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो ये बेसिक्स है कि मार्केट अगर आप ट्रेंड में तो ऑब्वियसली आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, तो उसी में आपको ऐसे तलाशना है कि स्विंग लोज के आसपास कैसे पिन बन रहा है और टारगेट आपको रखना है नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास, जो आपका अपर चैनल बन रहा है अप ट्रेंड का उसके आसपास आपको रखना है। देखो, ट्रेडिंग विद द मार्केट ट्रेंड के बेनिफिट्स बहुत है कि आपको बहुत प्रिसाइज नहीं होनी चाहिए, बस आपको नीचे के चैनल पे आना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बेटर ऑड्स होते हैं ट्रेड के सक्सीड होने में, एंड प्रॉफिट भी आपको अच्छा मिलता है क्योंकि मूवमेंट जो आती है बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, क्योंकि जो आपका एरिया ऑफ वैल्यू है वहाँ पर आप कर रहे हो। वैसे ही अगर जब मार्केट अगर रेंज में है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है। जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है वहाँ पर, जहाँ पर सप्लाई है वहाँ पर जब आपका पिन बार बने तो उस पिन बार को आपको यूज़ करके फिर ट्रेड करना है। तो पहला अप ट्रेंड वाला था और ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तब यूज़ करना है जब मार्केट साइडवेज है, ना कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कब अप ट्रेंड में है और कब डाउन ट्रेंड में है। ये जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो ही आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तो ऐसे बेरिश पिन बार बनता है तो उस बेरिश पिन बार को आपको यूज़ करना है वहाँ पर और शॉर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बाई मत करना कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर गया और आप बाई कर लो। यहाँ से ऐसे शॉर्ट एंट्री बनती है और जो आपका टारगेट होता है वो सपोर्ट एरिया पे होता है, और जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो स्विंग जो लो, जो स्विंग बना है उस स्विंग के हाई के ऊपर आप बनाओगे अपना स्टॉप लॉस, थोड़ा सा बफर रखोगे कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े से कम हो, एंड इस तरीके से फिर आप बेरिश पिन बार को ट्रेड करते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कैसे आपको इसको ट्रेड करना है और कैसे इसका टारगेट रखना है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा रखूँगा नहीं, एंड अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें बता सकते हो। इसके बेनिफिट जैसे मैंने बता दिए हैं कि अगर आप अपने एरिया ऑफ वैल्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आकर जब मार्केट ट्रेड करेगी तो उसका क्या फ़ायदा होता है मैंने आपको अभी बताया कि उससे आपका चांसेस अच्छे बढ़ जाते हैं और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर आपको कुछ समझ आने में दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।